तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट फोटोशॉप। फोटोशॉप के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से हैं और उसका लेआउट किस टाइप का होगा। तो जब हम फोटोशॉप की बात करते हैं कि फोटोशॉप, पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आई रिपीट, फोटोशॉप क्या है? आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है। देखिए, तीन टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो इनबिल्ड होते हैं, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जैसे कि विंडो हो गया आपका, ठीक है, जो कि प्लेटफॉर्म होते हैं, और उसके ऊपर जो वर्क करते हैं वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो पहली चीज तो फोटोशॉप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। दूसरा, ये किस कंपनी ने बनाया है ये आपको पता होना चाहिए। ये एडोबी एक कंपनी है, एडोब भी बोल सकते हैं, जिसने फोटोशॉप को बनाया है। ठीक है, और इसके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन है। आप लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं और ये काफी पॉपुलर हो चुका है। अब इसमें ये इतना पॉपुलर क्यों हुआ, क्या ऐसे फीचर्स थे जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ? तो इसमें क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं? तो इसमें आप अपने फोटो को जैसा चाहे वैसा एडिट कर सकते हैं, यानी एडिटिंग पार्ट है इसके पास। आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, ठीक है, फेस को टच रीटच कर सकते हैं, कोई भी इमेज जो पीछे बैकग्राउंड दिख रहा है उसको आप कट करके दूसरे बैकग्राउंड को एडिट कर सकते हैं। दूसरा, इफेक्ट दे सकते हैं, कोई भी किसी प्रकार का इफेक्ट दे सकते हैं। दो फोटो को मिक्स कर सकते हैं, किसी इमेज को स्कैन कर इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि हमने किसी इमेज को ऐड किया और कुछ इमेजेस हमारे पास नहीं होती तो उनको स्कैन करके हम ऐड भी कर सकते हैं। फिर है, इमेज के कलर्स को चेंज कर सकते हैं, फिनिशिंग कर सकते हैं, दोपहर में लिए गए फोटो को इवनिंग का फोटो एटमॉस्फेयर बनाकर उसमें शो कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल देता हूं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। जैसे कि पेड़ पर लगे हरे आम को आप रसीले केसरी आम में बदल सकते हैं, यानी येलो बना सकते हैं। और कोई भी क्षितिज फैले हुए समुद्र में एक बोट है, वहां पर आपको छलांग लगाने के हुए आपको फोटो दिखानी है अपनी, यानी एक फिश की तरह, जैसे फिश जंप करती है पानी के अंदर, उस टाइप की इमेज बनानी है, तो वो भी आप फोटोशॉप में बड़ी ही आसानी के साथ बना सकते। अब बात आती है कि फोटोशॉप का अगर हम इंटरफेस समझे कि फोटोशॉप का जो हमारा सामने इंटरफेस आता है वो किस टाइप का है, क्या है। तो फोटोशॉप में जब हम बात करते हैं, इसको हमने 6 भागों में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, 6 भागों में इसको बांटा हुआ है। पहला जो है वो है एप्लीकेशन बार, दूसरा है हमारा मेन्यू बार, तीसरा है हमारा टूल बार, फिर उसके बाद है ऑप्शन बार, फिर प्लेट्स हैं, और फिर डॉक्यूमेंट्स विंडो है। यानी आप बता सकते हैं कि फोटोशॉप को जो इंटरफेस है उसको हमने 6 भागों में बांटा हुआ है, बहुत ही आसानी से। अगर आप इस तरीके से समझें तो बड़ी ही आसानी से आपको ये समझ में आएगा। तो मेन फैक्ट यही है कि आप फोटोशॉप के इन 6 पार्ट को पहले समझ लें कि 6 पार्ट कौन कौन से हैं। तो ये 6 पार्ट जैसे आप देख लेते हैं, उसके बाद ये देखिए, मैंने एक इमेज डाली हुई है, आप देख सकते हैं कि इस इमेज का क्या रोल है। इस इमेज में मैंने पर्टिकुलर तरीके से बताया हुआ है कि कौन कौन सी चीजें क्या हैं। तो एप्लीकेशन बार की जब बात करते हैं तो ये जो पार्ट आ रहा है आपका, ये वाला पूरा पार्ट, ये सारा का सारा एप्लीकेशन बार में आता है। वहीं आप मेन्यू बार की बात करते हैं जब, कि भाई मेन्यू बार है हमारा, तो मेन्यू बार में जब हम बात करते हैं तो ये जो आपका पार्ट आ रहा है, फाइल, एडिट, ये सारी चीजें, ये आपका मेन्यू बार के अंदर आ जाता है। टूल बार की बात करें, कई बार आता है कि भैया टूल बार क्या है, तो जितने भी टूल्स दिख रहे हैं आपके, ये सारे के सारे टूल बार के अंदर आते हैं। वहीं अगर डॉक्यूमेंट्स विंडो की बात करें तो जो ये स्क्रीन दिखाई दे रही है आपकी, ये वाली स्क्रीन, ठीक है, मैं रेड मार्क से हाईलाइट कर रहा हूं, ये स्क्रीन आपकी डॉक्यूमेंट विंडो में आती है। वहीं अगर आप प्लेट्स की बात करें कि प्लेट्स क्या है, ठीक है, तो प्लेट्स में ये मैंने एरो करके दिखा रखा है कि जितनी भी चीजें दिखाई दे रही है जिसमें लेयर है, कलर्स हैं, पाथ है, करेक्टर है, पैराग्राफ है, ये सारे के सारे प्लेट्स में आते हैं। वहीं ऑप्शन बार की बात करें कि ऑप्शन बार कहां पर चला जाता है, तो ऑप्शन बार आपका यहां रिप्रेजेंट होता है, ये सारे ऑप्शन बार में आते हैं। तो ये 6 आपके इंटरफेस में जो डिवाइड किया गया है
समझाने के लिए, तो आप इनको अगर समझ लेते हैं तो बड़ी ही आसानी से आप फोटोशॉप को समझ लेंगे। चलिए इनको आगे देखते हैं। अगर मैं एप्लीकेशन बार की बात करूं कि एप्लीकेशन बार है क्या और किस टाइप से, थोड़ा सा जूमिंग पार्ट भी दिखाता हूं मैं आपको कि एप्लीकेशन बार में क्या क्या चीजें और किस टाइप से होती हैं। तो ये जो पार्ट्स हैं, ये वाले, ये सारे के सारे आपके एप्लीकेशन बार में आते हैं। जैसे में लॉन्च ब्रिज है, व्यू एक्स्ट्रा है, जूम लेवल है, हैंड टूल है, रोटेट व्यू है, डॉक्यूमेंट्स है, ये सारे के सारे आपके एप्लीकेशन बार में आते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करी जाए तो एप्लीकेशन बार से हम फोटोशॉप को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रिज को एक्सेस कर सकते हैं, फोटोशॉप के लेआउट और वर्क स्पेस को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो ये कुछ हैं जो हमारे विंडो के एप्लीकेशन बार हैं जो राइट साइड में होते हैं। ये सारे मैंने स्क्रीन पर आपको दिखा रखे हैं कि किस तरीके से ये शो होते हैं और किस टाइप के होते हैं, कौन से एप्लीकेशन बार होते हैं। ठीक है, अब इसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है कि एक्चुअल में है क्या। जैसे कि मैंने बात करी पहली वाली कि लॉन्च क्या है, तो जब लॉन्च ब्रिज की बात करते हैं तो लॉन्च एडोबी का एक एप्लीकेशन है जो कि इस प्रकार का फाइल मैनेज करता है जिसमें आप अपने सिस्टम में उपलब्ध किसी भी फाइल को पूरी डिटेल देख सकते हैं। इसे आप सीधे फोटोशॉप के एप्लीकेशन बार से भी ओपन कर सकते हैं। यानी जब आप बात करते हैं कि लॉन्च ब्रिज की, तो लॉन्च ब्रिज में क्या है कि आपने उसकी पूरी डिटेल्स, कोई भी फाइल है उसकी पूरी डिटेल्स आप बड़ी ही आसानी से लॉन्च ब्रिज के अंदर जाकर देख सकते हैं। फिर आता है आपका व्यू एक्स्ट्रा। तो व्यू एक्स्ट्रा में क्या है, उसकी मैंने डेफिनेशन आपको लिख कर दी है। अपने डॉक्यूमेंट में ग्रिड और गाइड्स या रूल्स का उपयोग करना चाहते हैं तो आप व्यू एक्स्ट्रास में जाकर अनेबल कर सकते हैं। यानी जो आपका रूलर पार्ट है, ठीक है, रूलिंग खोलना है आपने, ग्रिड लाइन खोलनी है या फिर गाइड्स खोलनी है, तो आप व्यू एक्स्ट्रा का यूज कर सकते हैं। डिजाइन बनाते समय इसका उपयोग किया जा सकता है जिससे डिजाइन ऑब्जेक्ट का साइज मेजरमेंट में आसानी होती है। यानी आपने अगर मेजरमेंट करना है, यानी आपने नापना है कि इंचेस क्या है या इसकी विड्थ कितनी है, लेंथ कितनी है, उसके लिए आप व्यू एक्स्ट्रा ऑप्शन पर जाकर इन चीजों को अनेबल कर सकते हैं। इसके बाद आता है जूम लेवल। जैसे कि आपको पता ही है कि जूम किस लिए यूज होता है। तो जूम लेवल की जब बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स में जूम करने के लिए जूम लेवल का यूज होता है और ये परसेंटेज सेट करता है कि कितने परसेंट, 100%, 200%, 175%, 150% पर वर्क करता है। फिर आता है हैंड टूल। जैसे पता चल रहा है आपको हैंड टूल का कि हैंड है, तो ये आपके जो भी कैनवस होता है उसको ऊपर नीचे कर सकता है आसानी से। तो इसको भी एक डेफिनेशन मैंने दी हुई है। हैंड टूल क्लिक करके फोटोशॉप में कैनवास का ड्रैग करके करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यदि कैनवास पहले से ही स्क्रीन पर फिट हो तो टूल काम नहीं करता। यानी मान लो आपका जो हैंड टूल है आपका स्क्रीन पे पेज फिट है तो वो नहीं करेगा। हाँ, जूमिंग है, जूम और का है, तब आप हैंड टूल का आसानी से यूज कर सकते हैं। वहीं जूम टूल की भी बात कर लेते हैं। ओपन किए गए इमेज में किसी भी हिस्से को जूम करके इसका यूज कर सकते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि जूमिंग करना, तो आप पर्टिकुलर पार्ट को जूम करके बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं। रोटेट व्यू का देखा जाए तो रोटेट करने के लिए यानी एंगल पर रोटेट कर सकते हैं किसी भी इमेज को, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को। अरेंज डॉक्यूमेंट्स, पर्टिकुलर तरीके से अरेंज कर सकते हैं। यानी हम मल्टीपल डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि उन डॉक्यूमेंट्स को अपने स्क्रीन पर कैसे दिखाएं। चाहे तो हम एक विंडो पर सिर्फ एक या जितने चाहें उतने मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को साइड बाय साइड ओपन कर सकते हैं और उन पर काम कर सकते हैं। इसके बाद होता है स्क्रीन मोड। स्क्रीन मोड 3 प्रकार के स्क्रीन मोड दिए गए हैं। जैसे कि स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड पहला दिया हुआ है, बाय डिफॉल्ट मोड होता है ये। इसके अलावा फुल स्क्रीन मोड, ठीक है, या फिर फुल स्क्रीन मोड में भी ऑप्शन होते हैं, ठीक है, और ये एफ शॉर्टकट की के द्वारा आप यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ होते हैं जो आपके एप्लीकेशन बार के अंदर इंक्लूड होते हैं। अब मेन्यू बार की बात करते हैं कि मेन्यू बार मिटा दी होता क्या है और किस टाइप का होता है। तो जब हम मेन्यू बार की बात करते हैं तो इस टाइप की स्क्रीन होती है मेन्यू बार की, जिसमें फाइल, ऐड, ये सारी चीजें लिखी हुई होती है। तो ये जो होती है आपकी, ये सारा का सारा मेन्यू बार होता है। अब आता है कि मेन्यू बार से आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। जितने भी टूल फोटोशॉप में होते हैं सभी मेन्यू बार में एक्सेस किए जा सकते हैं। तो जैसे कि फाइल, न्यू फाइल लेने के लिए,
किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करने के लिए, सेव करने के लिए, सेव फाइल को दोबारा से एक नाम देके दोबारा से सेव करने के लिए, वेब में सेव करने के लिए, पीएनजी, जेपीजी या जीआईएफ फॉर्मेट में सेव करने के लिए होता है सेव फॉर वेब और डिवाइस, इमेज का साइज बदलने के लिए, इमेज विंडो, इस टाइप से आप चीजों को ले सकते हैं। ये सारी चीजें आपकी मेन्यू बार में प्रेजेंट होती हैं, मेन्यू बार में आती हैं। टूल बार, टूल बार की बात करें तो टूल बार या टूल बॉक्स, देखिए टूल बार बोल लो या टूल बॉक्स बोल लो, में कई सारे सेट ऑफ टूल्स होते हैं, यानी बहुत सारे टूल्स होते हैं जो कि आपकी जो इमेज है उसको एडिट करने में, ग्राफिक्स डिजाइन करने में आपकी मदद करते हैं। कुछ टूल ग्रुप में भी होते हैं जिसमें से सिर्फ एक दिखाई देता है और बाकी हिडन होते हैं, जिसे देखने के लिए उस टूल के ऊपर डबल क्लिक करके होल्ड करना होता है। इस टूल के पहचान के लिए इसके ऊपर लोअर राइट कॉर्नर में एक छोटा सा ट्रायंगल होता है, आप जैसे ही उस ट्रायंगल पर क्लिक करेंगे आपको वो टूल्स दिखने शुरू हो जाएंगे। इन टूल्स को हमने 6 भागों में बांटा हुआ है। फोटोशॉप में 6 भागों में मैंने मोस्ट प्रोबेबली बांटा हुआ है, जिसको आप अपनी इमेज में एडिट कर सकते हैं। तो पहले जब टूल्स की बात करता हूं मैं, तो पहला टूल है सिलेक्शन टूल, यानी ये सिर्फ सिलेक्ट करने के लिए ही यूज होंगे, आपकी इमेज में एक पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करने के लिए ही यूज होंगे। फिर आता है क्रॉप टूल, ये आपके क्रॉपिंग के लिए यूज होंगे, इमेज को कट करने के लिए। रीटचिंग टूल, रीटचिंग टूल की जब बात करते हैं तो जैसे कि फेस पर पिंपल्स वगैरह होते हैं उसको एडिट करना, या एक फैटी फेस है उसको थिन करना, या फैटी बॉडी को थिन करना, या थिन बॉडी को थोड़ा सा फैटी करना, ये रीटचिंग टूल में आते हैं। पेंटिंग ड्राइंग में आप कुछ अपनी इमेज ड्राइंग कर सकते हैं। टाइप पेन और पाथ टूल, यानी इसमें कुछ कटिंग्स वगैरह कर सकते हैं और दूसरे बैकग्राउंड पर ले जा सकते हैं। नेविगेशन टूल, आपको पता ही है कि नेविगेट करने के लिए होता है एग्जैक्ट लोकेशन को। ठीक है, ये टूल्स मैंने कुछ दिखाए हुए हैं स्क्रीन पर कि आप देख सकते हैं टूल्स को किस तरीके से शो होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पार्ट है जो मैंने ए डिनोट किया हुआ है, ये आपका सिलेक्शन टूल है। ठीक है, यानी ए जो मैंने डिनोट किया हुआ है सिलेक्शन टूल है, और इसके अंदर आपका मूव टूल आता है, रेक्टेंगल मार्क्यू टूल्स आते हैं, लैसो टूल आते हैं और क्विक सिलेक्शन टूल आता है। वहीं पर बी में सिर्फ क्रॉप टूल आता है और स्लाइस एंड सिलेक्शन टूल आते हैं। वहीं सी की बात करें तो इसमें आपका जो आता है मेजरमेंट टूल है, जिसमें कि आई ड्रॉपर हो गया, कलर सिंपल्स हो गया। डी टूल जो काफी इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हम रीटचिंग टूल्स का यूज करते हैं, स्पॉट हीलिंग, हीलिंग पैच, रेड आइज, क्लोन टूल वगैरह यूज करते हैं। वहीं एफ में टेक्स्ट टूल वगैरह आ जाता है आपका, जो ड्राइंग एंड टाइप्स टूल से रिलेटेड होता है। वहीं जी की बात करें तो नेविगेशन टूल्स आते हैं। तो इस टाइप से आप अपने टूल्स को याद कर सकते हैं, आसानी से लर्न कर सकते हैं, सेक्शंस से समझा सकते हैं किसी को भी कि भाई आप ये टूल करो और इससे ये फैक्ट आपका आएगा। ठीक है, तो ये था आपका अबाउट फोटोशॉप का ओवरव्यू कि फोटोशॉप है क्या, किस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या यूजेस कर सकते हैं।